हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बच्चे बढ़िया होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं एकदम बिना किसी बातचीत के। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो शंकु की ऊंचाई 1:3 है। ठीक है, दो शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है? 1 हाइट दे रखा है। ठीक है, तो 1:3 CDS में क्वेश्चन आया है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3:1। तो हमारे पास आयतन क्या होता है? आयतन अपना स्क्वायर होता है, यानी कि वॉल्यूम R²H। ठीक है, यानी कि 9:3, 3:1। रैशनलाइजेशन कर लेंगे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से वन लाइनर देखते हैं। साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किसी दर पर 12.5% 12.5 वर्षों के लिए कोई धन 2 गुना हो जाता है। 2 गुने का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी बात आ जाएगी कि 2 गुना हो या 3 गुना हो, तो एक कम करते हैं। एक कम करेंगे ना, तो कितना होगा यहाँ? यानी कि 1 गुना, 2 जीरो चिपका दो, बटे 12.5%। 12.5% पॉइंट से ऊपर जीरो, ये कितने बार जाएगा? 8 बार। खत्म आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हें ये लगा होगा कि ऐसी थोड़ी ना, एक क्वेश्चन और है फिर पता चलेगा। पहले ये देख लीजिएगा, एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों के लिए उधार दी गई, उस पर 10.5% अधिक कर दिया जाए तो 2100 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि 8 गुणा 10.5 बराबर 2100। यानी कि ये कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? अब 2 बार गया, ये 2 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब हमें 100 गुना करना है, यानी कि 25। ये है 100, तो इसका भी तो 25 गुना करना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा? 2500। करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ने 31 दिसंबर 2011 में अपने मित्र से 2000 रुपये उधार लिए। ठीक है, और इस शर्त पे उधार लिए कि 8% साधारण ब्याज पे लौटा दूंगा। किंतु उनने क्या काम किया कि 1 जुलाई 2012 को धनराशि लौटाने की स्थिति में आ गया। तो बी को कितने? हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। अब उसने क्या काम किया? आधे वर्ष के लिए लिया, यानी कि 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए लिया तो रेट भी आधी हो जाएगी, तो अपनी कितनी आ जाएगी? 4%। अब 2000 का 4%, 2000 का 4%, यानी कितना होगा? 80। 80 हो गया। तो 80 तो ये, और ये तो अपना है ब्याज, इंटरेस्ट जो उसे मिला है। अब बी को, अब वो राशि 2000 प्लस इंटरेस्ट, तो क्या हमारे पास कितना है? क्या 2080। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसके वर्ग से, किसी आयत की लंबाई उसके वर्ग से। ठीक है, किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजा यानी कि L बराबर वर्ग की भुजा से 10 अधिक है, और उसकी ब्रेथ जो है वो वर्ग की भुजा से 8 कम है। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, और दोनों के क्षेत्रफल समान है, यानी आयत का भी और वर्ग का भी। तो वर्ग का होता है A², तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? A² माइनस 8A प्लस 10A माइनस 80 बराबर A²। अब A² से A² खत्म, इन दोनों का कितना बचेगा? 2A। तो 2A बराबर हमारे पास 80, तो A की वैल्यू मेरे पास 40 आ गई। ठीक है, A की वैल्यू अगर 40 आ गई तो हमारे पास L कितना आ जाएगा? L हमारे पास आ जाएगा 50, B आ जाएगा कितना? 32। तो हमारे पास परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना होता है? 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। ठीक है, तो 2 गुणा L प्लस बी कितना होगा? 82। तो 82 गुणा 2 से करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब क्या है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुना है, लंबाई चौड़ाई का 5 गुना है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिया है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5x²। 5x² बराबर 3125। ठीक है, अब इसे 5 से काट देंगे तो कितना आएगा? 625। ठीक है, तो x², ये किसका वर्ग होता है? x बराबर होता है, ये वर्ग होता है हमारे पास 25 का। ठीक, 25 का वर्ग हो गया, तो हमारे पास क्या लंबाई पूछा है, तो लंबाई क्या
लंबाई बराबर हमारे पास कितना है 5 गुणा 25। हमारे पास एक्स की वैल्यू है ना, तो 125, 25 पंजे 125, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आयत का परिमाप, अरे परिमाप अभी मैंने बताया है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, ठीक है। l प्लस बी हमारे पास कितना है 86, तो हमारे पास ये कितना आएगा 43। तो और हमारे पास किरण से कितनी चौड़ाई दे रखी है और चौड़ाई पूछे, ठीक है। तो यानी कि इसके वो दिया है ना 9 प्लस बी बराबर 43, तो बी की वैल्यू मेरे पास कोई बताएगा ना 34 आएगा। हटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को भी मिस मत करना, हर पेपर निकलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया, यानी कि लंबाई थी पहले 1 थी, अब उसे कितना कर दिया 3 गुना कर दिया, और उसकी चौड़ाई को क्या कर दिया, उसकी मूल चौड़ाई को आधा कर देने पर, पहले 2 थी अब कितना कर दिया 1 कर दिया। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमारे पास क्या होता है 2:3, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल दिया है, यानी परिमाप मैंने अभी बताया 2l प्लस बी बराबर हमारे पास 42 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है 21, l प्लस बी हमारे पास 21, l गुणा बी हमारे पास कितना दे रखा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 108। अब मुझे या तो मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं या फिर मैं इसे क्या करूं वैल्यू पुटिंग कर लूं। मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि जोड़ के 21 आना चाहिए, गुणा करके 108, तो 12 नम्मा 108, तो l बराबर मेरे पास 12, b बराबर 9, तो b कर्ण क्या होता है डायगोनल उसका होता है √l² प्लस b², तो कितना होगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144 और 81 कितना हो गया 225, 225, तो 225 ये किसका अंडर रूट होता है 15, खत्म, यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो मैं इसके लिए मैं थ्योरम भी बता देता हूँ और पहले मैं इसे समझा भी देता हूँ कि एक आयत है, उस पर एक जो बिंदु दे रखे हैं डी हमारे पास, यानी कि लो डी हमारे पास दे रहे हैं, ठीक। सी और पी ये हमारे पास 10 है, और ये हमारे पास कितना दिया है 6, तो 6 8 10 ट्रिपलेट, ठीक। जब ये 8 है तो कोई मुझे ये बताएगा कि ये कितनी होगी, तो ये भी तो 8 ही होगी ना, तो ये भी 8, तो ये हमारे पास ए पी कितना होगा, ए पी कितना होगा अंडर रूट में 13 का स्क्वायर 169 माइनस 64, तो कितना बचेगा अंडर रूट 105, यही इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक आयत है, ठीक है, आयत है, चलो इसे बना लेते हैं। पी क्यू आर एस पर बिंदु एक क्या है टी। अब हमेशा याद रखना जब भी पी टी क्यू का क्षेत्रफल पूछे ना, तो 1/2 गुणा पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होता है, तो यानी कि 1/2 पी क्यू हमारे पास कितना है 38 और क्यू आर है 18, तो 38 गुणा 18, ठीक है, ये गया 9 बार, तो 38 गुणा 9 यानी कि मैं इसे 10 मान लूँ, तो यह कितना हो जाएगा 10 मान लूँ 380, 380 में से एक कम करना है, यानी 38 कम करना है, तो 342 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इनका हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा 72 और 60.5, पॉइंट हटाएंगे तो इधर भी 0, इसे 5 से काट देते हैं, तो 5 कम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये कितना आएगा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5। जब क्षेत्रफल है तो भुजा निकालनी है, तो उसका अंडर रूट होगा, यानी कि 12 11, तो 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, ए सी दिया है ना,
त्रिभुज ABC में AC दिया है तो AC की वैल्यू हमारे पास 13.2, 13.2 मतलब इसका 1.1 गुना है। ठीक है, तो इधर भी 1.1 गुना करेंगे, 1.1 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना है 12.1। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, बाय।